जुड़ो कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या कांग्रेस से सवाल करने का हक नहीं है? जितने फसादात कांग्रेस के टाइम में हुए हैं इतने फसाद कभी नहीं हुए। उन्होंने दूसरे के फसाद को तो हाईलाइट कर दिया 2002 को। मैं अच्छा नहीं मानता, बुरा है, फसाद किसी के भी टाइम में हो बुरा है, लेकिन अपने वक्तों में जितने फसाद उन्होंने कराए मंसूबेबंद तरीके से, मेरठ मलियाना, भिवंडी, ये ऐसे बड़े केसेस हैं कि सामने खड़े करके बच्चों को भून दिया गया, फिर भी हमारे अकाबिरीन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने आज अपील की है कि लोग अगर चाहें तो भाजपा से जुड़ें, तो क्या आप भाजपा से ये भी अपील करेंगे कि भाई हमारे उत्तराखंड के जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, हाजी सलीम साहब और बहुत लोग हैं जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनको कुछ अब जिम्मेदारी दी जाए? उनके दिमाग में ये बैठ गया कि शायद मुसलमान जो है इस देश को छोड़कर चला जाएगा। जैसे होता है ना कि कहीं किसी महल्ले में एक घर रह गया अकेला, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि छोड़ के चला जाए। वही प्रेशर की राजनीति हो रही है। इस देश से मुसलमान जाने वाला नहीं है। मेरा सवाल खाली ट्रिपल तलाक पर नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह के बहुत सारे कानून जिस पार्टी ने बनाए हैं और ख़ासकर किसी एक तबके को टारगेट करके बनाए हैं, आप उस तबके से अपील कर रहे हैं कि आप उस पार्टी से शामिल हो जाइए। मेरा सवाल ये नहीं, एक तो मैंने अपील नहीं की है। नंबर 1 मैंने कहा है, ये मेरा अपना मत है। भाई आप उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ आपके पास विकल्प नहीं है, तो क्या करेंगे आप? जाहिर बात है। दूसरी बात यह है कि हम जब तक अपने मद्दे मुकाबिल से जो आदमी नफ़रत फैला रहा है, जब तक उसके साथ उसके पास प्यार लेकर नहीं जाएंगे, नफ़रतें कम नहीं होंगी। तो हमें मसलिहतन करना चाहिए वो काम, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी आपने एक बात कही कि जो हमारा संविधान है वो संविधान सबको यकसा बराबरी का हक देता है। क्या आज़ादी के बाद मुसलमानों को संविधान के हिसाब से उनका हक मिला है? दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि हाँ, हमें 100% उसका हक मिला है? तो देखिए, संविधान में जो इजाज़त है, संविधान में जो क्लोज हैं, वो अपनी जगह आज भी हैं। इम्प्लीमेंट उन पर हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक इशू है। जी, मेरा सवाल भी यही कि क्या उन हक का, उन अधिकारों का वो हमें मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए, या हमें देने से रोकने के लिए क्या साजिश रची गई है? क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि जिस पार्टी ने 65 साल हमारे ऊपर हुकूमत की, क्या हमने कभी कांग्रेस से ये सवाल किया कि आपने हमें हक क्यों नहीं दिए? हमें उससे भी सवाल करना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं उसके बड़े से भी पूछना चाहिए। भाई मेरे फादर हैं, मेरे दादा हैं, हमें उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? तो हम अगर दूसरा कोई करता है तो उससे तो कहते हैं कि साहब आप ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे घर का आदमी जिसको मैं बचपन से मानता आया हूँ, वो मेरे साथ जुल्म कर रहा है तो हम आवाज़ नहीं करते। आज भी हमारे जो अकाबिरीन हैं जिनकी बात हो रही थी, आज भी वो ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस के साथ जुड़ो कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या कांग्रेस से सवाल करने का हक नहीं है? जितने फसादात कांग्रेस के टाइम में हुए हैं इतने फसाद कभी नहीं हुए। उन्होंने दूसरे के फसाद को तो हाईलाइट कर दिया 2002 को। मैं अच्छा नहीं मानता, बुरा है, फसाद किसी के भी टाइम में हो बुरा है, लेकिन अपने वक्तों में जितने फसाद उन्होंने कराए मंसूबेबंद तरीके से, मेरठ मलियाना, भिवंडी, ये ऐसे बड़े केसेस हैं कि सामने खड़े करके बच्चों को भून दिया गया, फिर भी हमारे अकाबिरीन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बाप दादा जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि पार्टी कोई भी जुल्म करे, इंसान कोई भी जुल्म करे, उस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, देखो शरीयत ये कहती है कि अगर मेरा भाई जुल्म कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाओ, बाप जुल्म कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाओ। अगर पार्टी हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रही है, हम ये सोच के साहब हमारे बड़ों की पार्टी थी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे और दूसरी पार्टी कोई कर दे वावेला मचा देंगे। ये तो इंसानियत नहीं है, ये तो शराफत नहीं है। मैं बात पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संविधान की। सिर्फ एक शब्द में, संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, क्या वो हमें मिल पा रहे हैं या नहीं मिले? लेना चाहिए हमको। सबसे पहले तो हम संविधान की नॉलेज लें कि संविधान में हमारे अधिकार क्या हैं, उसके बाद उन अधिकारों को लेने की कोशिश करें। फिर वही बात आती है कि जब हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जब हमें यही नहीं पता कि संविधान हमें क्या सहूलत देता है, तो हम अधिकार लेंगे कैसे?
भाई मैं जिस मकान में रहता हूँ उस मकान में मेरा हिस्सा कितना है, जब तक यही पता नहीं होगा तो कैसे लेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहली बात है एजुकेशन ने, संविधान को पढ़ें देश की। जो आदमी देश के संविधान को पढ़ता है वो नहीं डरता इतना जितना वो आदमी डरता है जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम समझें, हालात को भी देखें और ऐसे ही किसी से भयभीत होकर किसी की बातों में आकर अपने आप को हरास ना करें, अपने आप को जो है ये ना समझें कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं और हमारी हिस्सेदारी को कोई नकार नहीं सकता, हमें देने से मना नहीं कर सकता, शर्त ये कि हम लेने वाले बने। जैसे आपने आज अपील की है कि लोग अगर चाहें तो भाजपा से जुड़ें, तो क्या आप भाजपा से ये भी अपील करेंगे कि भाई हमारे उत्तराखंड के जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, हाकिम सलीम साहब और बहुत लोग हैं जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनको कुछ अब जिम्मेदारी दी जाए? बिल्कुल, देखिए सरकार को भी चाहिए, पार्टी को भी चाहिए। मैं 2014 में अहमदाबाद मुझे बुलाया गया था, मेरी 1-to-1 बात हुई मोदी जी से। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये बात, मेरी 1-to-1 बात हुई। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि साहब मुसलमान पार्टी से कैसे जुड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपके 2-3 मुद्दे बहुत हार्ड हैं, इनको निकाल दीजिए, मुसलमान जुड़ जाएगा। तो मैं आज भी यही बात कहता हूँ, भाजपा से या किसी भी पार्टी से जो कट्टरता है वो निकाल दीजिए। आप सियासी पार्टी बनकर आइए, हर आदमी आपका स्वागत करेगा और हर आदमी को स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैंने प्रेस वार्ता में भी कही कि हमारा मज़हब ये कहता है, नबी ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताई है कि जो भी हाकिम हमारे ऊपर आता है वो बहुक्म खुदा आता है या हमारे आमाल की कमी की वजह से आता है। तो हम क्यों रोना रहते हैं इस बात पे कि साहब मोदी जी आगे? हम अपने आप को क्यों नहीं सुधारते? हम अपने दामन में, अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उनको भी पूरा करें, ख़त्म करें अपने अंदर से। आज आप देखिए, आप हिंदू इलाकों में चले जाइए, आपको रोज़ाना वहाँ खाना बंटते हुए, पानी बंटते हुए नज़र आ जाएगा। कितने मुसलमान हैं जो खाना बंटवा रहे हैं गैरों के अंदर? कितने मुसलमान हैं जो पानी बंटवा रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो रोडों पे पानी का काम लगा रहे हैं? एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा आपको। अगर करेगा भी तो उसका पहले चर्चा करेगा, पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटेगा और कहेगा साहब एक जग पानी मैंने फला आदमी को पिला दिया। ये काम हमारा था, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ इस बात को, ये काम हमारा था। लोगों की सेवा करना, खिदमत खल्क करना, पूरे दीन की बुनियाद खिदमत खल्क पर है। अगर खिदमत खल्क हमारे अंदर है, हमारा दीन मुकम्मल है, नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल, आपने कहा कि भाजपा में कुछ कट्टर इशूज़ हैं, तो वो क्या है? क्या उनमें से कुछ? वो तो पूरे कर लिए उन्होंने, अब कहाँ इशू रह गए? 370 को उन्होंने हटा दिया, राम मंदिर का मसला हल हो गया, कॉमन सिविल कोड पर बात चल रही है। कॉमन सिविल कोड ये लोग ला नहीं सकते। ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि हर रिलीजन के लिए एक सा कानून बने। तो उसमें जो जिनको ये लोग हिंदू कहते हैं और बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं, जैन है, बौद्ध है और बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को मान ही नहीं सकते। इसीलिए जब भी हमारे पास ये सवाल आता है हम कहते हैं कि आप उनको तैयार कर लीजिए फिर हमारे पास आ जाइए। कॉमन सिविल कोड के लिए पहले आप उनको तैयार कर लीजिए फिर हमारे पास आ जाइए। कॉमन सिविल कोड, देखिए कॉमन सिविल कोड देश में नहीं आ सकता, देश के संविधान को नष्ट करना पड़ेगा तब जाके कॉमन सिविल कोड आ सकता है। बहैसियत मुसलमान होने के संविधान में मेरे भी अधिकार हैं, बहैसियत सिख होने के उनके भी अधिकार हैं, बहैसियत ईसाई होने के उनके भी अधिकार हैं संविधान में। उन तमाम अधिकारों को नष्ट कीजिए, संविधान की कॉपियाँ जला दीजिए, फिर आप जो चाहे कीजिए। जैसे भाजपा ने 370 को खामोशी के साथ निपटाया, राम मंदिर का रास्ता नज़रिए कोर्ट निकाला और 3 तलाक का रास्ता भी कोर्ट के थ्रू निकाला, हो सकता है ऐसे कोई रास्ता सिविल कोर्ट? देखिए बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का नहीं पता कि राम मंदिर का सारा काम जो है कांग्रेस कर चुकी थी। 1949 में मूर्तियां रखी गई, कांग्रेस की सरकार थी। ताला खोला गया, कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी, कांग्रेस की सरकार थी, नंबर 1। दूसरे आपने 370 कहा, 370 के जितने भी हार्ड क्लोज थे वो सारे के सारे कांग्रेस पहले ही ख़त्म कर चुकी थी।
वो ऐसा था कि जैसे बग़ैर सतून की एक छत खड़ी है, फूंक मारो और गिर जाएगी। फूंक इन्होंने मार दी। 370 में बचा नहीं था कुछ भी। जो लोग कानून के जानकार हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि 370 को बहुत सारी बातें कांग्रेस पहले ही ख़त्म कर चुकी थी। भाई बीजेपी ने तो राम मंदिर का 370 का फ़ायदा उठा लिया, नहीं तो ये काम कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी। लेकिन हम कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते इसका। आज भी कहते हैं बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया। उसके पीछे की क्या वजूहत है कि जो जब आप कह रहे हैं कि सारा काम तो बुनियाद से लेके छत बनाने तक, ढोला बांधने तक तो कांग्रेस ने कर दिया और बीजेपी आए फीता काट दिया, उसका श्रेय कांग्रेस को क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं तो जब टीवी डिबेट में बैठता हूँ अक्सर कहता हूँ कि भाई कांग्रेस वालों तुम मैदान में क्यों नहीं आते? तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं निकलती इस बात के लिए कि हमने शिलान्यास भी हमने कराया है, 1949 में मूर्तियाँ भी हमने रखी हैं, बाबरी मस्जिद भी हमने गिरवाई हमारे टाइम में, क्यों नहीं कहते? उनमें हिम्मत नहीं है। उनमें हिम्मत इसलिए नहीं है कि अगर वो कह देंगे तो मुसलमान वोट भाग जाएगा, वो हिम्मत नहीं कर पाते। बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हिंदू वोट चाहिए। मुसलमान तो उनको मिल जाता है, तो वो डंके की चोट कहते हैं कि साहब राम मंदिर हमने बनवा दिया। क्या ये देश में ये एक धर्म आधारित राजनीति पनप रही है, पनप क्या रही उरूज पर पहुंच गई है, इसको क्या आप सही मानते हैं? देखिए ये धर्म आधारित राजनीति नहीं है, ये एक सोच है और ये सोच मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये देश विभिन्नता में एकता वाला देश है और ये देश तभी रह पाएगा जब हम तमाम धर्मों को, तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। कुछ कट्टर सोच के लोग हैं जो इस तरह की राजनीति लेकर चल रहे हैं और कुछ लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कम अकल वाले लोग हैं। उनके दिमाग में ये बैठ गया कि शायद मुसलमान जो है इस देश को छोड़कर चला जाएगा। जैसे होता है ना कि कहीं किसी महल्ले में एक घर रह गया अकेला, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि छोड़ के चला जाए। वही प्रेशर की राजनीति हो रही है। इस देश से मुसलमान जाने वाला नहीं है, कितना भी प्रेशर आ जाए। हमने इस देश को खून दिया है, हमने इस देश को आज़ाद कराया है। इस देश की आज़ादी में जितना उलमा का योगदान है इतना किसी का नहीं है। जिस घर को मैंने आज़ाद कराया है मैं उसको छोड़कर मरते दम तक नहीं जा सकता। भी मोहन भागवत जी के दो अलग अलग बयान हैं, एक डीएनए को लेकर, एक बच्चे की पैदाइश को लेकर। क्या समझते हैं मोहन भागवत का क्या इशारा है, क्या कहना चाहते हैं? राजनीति है, पूरी राजनीति है। कभी वो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान बग़ैर मुसलमान के पूरा नहीं होता, कभी कहते हैं कि देश का हर नागरिक हिंदू है। तो ये कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।